गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग आए हैं यूनिट नंबर 5 के सिलेबस ओवरव्यू पर। ठीक है, आपके इस टॉपिक में यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है इसे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, यूनिट नंबर 5 आपके सामने लेके आता हूँ मैं। यूनिट नंबर 5 में आपके सामने है क्या। यदि यूनिट नंबर 5 को देखेंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है एसी सर्किट। ये भी इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। एक पहला इस टॉपिक का नाम है एसी फंडामेंटल। तो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है एसी। आप रास्ते चलते घरों में या आसपास के लोगों को बात करते हुए सुनते होंगे एसी। यस करेक्ट, वही एसी जो आप सुन रहे हैं। हवा वाला एसी की बात नहीं कर रहा हूँ या ठंडा करने वाले रूम वाले एसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। यस, वही बात जो बोला आपने, अल्टरनेटिंग करंट। जब इस अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पूरा स्टडी करना है, ये पूरा हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को जान, इसी के साथ साथ हमें डीसी के बारे में बताया जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इस तरीके से एसी और डीसी ये दो टर्म इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे और इसी में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझेंगे। सर, ये एसी आता कहाँ से है? सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में यही आएगा कि ये एसी जनरेट कैसे होता है, ये एसी बना कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आके रुकेगा। चलिए, और इससे रिलेटेड शब्दों के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एसी कैसे जनरेट होता है उसको मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो में दिखाता हूँ। एसी कैसे जनरेट होता है एग्जैक्टली एसी को जनरेट करने के लिए मैं एक एनिमेटेड वीडियो बनाया हूँ जो आपके सामने आएगा। तो ये एनिमेटेड वीडियोस को देखने से साफ साफ पता चल जाएगा कि एसी कैसे जनरेट होता है। ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर, ये एसी है। और एसी को जनरेट करने के लिए हम लोग कुछ करते नहीं है, एक डायनेमो बनाते हैं। डायनेमो का मतलब मैग्नेट यूज किए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। आप इधर से कुछ लाइंस देख रहे हैं जो मैग्नेटिक लाइंस जा रहा है। ये जो आप घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसे क्वाइल कहते हैं, जो कि आगे चल के बताएंगे। ये देखिए, सुनहला कलर से दो गोल गोल चीज दिखाई दे रहा है, ये स्लिप रिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग्स कहलाते हैं। ओके। और इधर कार्बन ब्रशेस होते हैं जो कि आगे आगे बताएंगे। हम लोग ये सब सारे चीजों को पढ़ेंगे और आपके सामने आएगा भी। ये लोड कहलाता है। जैसे लोड का मतलब कोई भी बल्ब हो गया या कुछ भी ऐसे चीज जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा या ऊर्जा को खर्च करेगा। तो ये एक, मैं एसी को कैसे जनरेट करता है, एसी कैसे बनता है, उस पे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन दिया। इसको अच्छे से समझेंगे। आखिर एक बार ऊपर वेव एक बार नीचे वेव बन कैसे रहा है, एग्जैक्टली इसमें ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि आप इस तरह का वेव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कब मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल होगा, कब परपेंडिकुलर होगा, इन सब चीज़ों को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पैरेलल होगा तो कितना वैल्यू मिलेगा, परपेंडिकुलर होगा तो कितना वैल्यू मिलेगा। सोचिए ना, ये जो कॉइल है ये परपेंडिकुलर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया ना। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल रहेगा तो ऐसे। तो इस तरीके से आपके पास इस कॉइल के बारे में पूरी स्टडी हमें यहाँ करनी होगी। ठीक है, अच्छे से इस बात को समझिएगा। ठीक है, एकदम एकदम ठीक से। और यहीं पर इससे हम लोग एसी जनरेट करते हैं। तो ये एसी का एक फोटो है, एसी आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने डीसी के बारे में भी पढ़ा था। मैं डीसी भी आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली डीसी। ठीक है, डीसी के लिए मैंने ये बताया था, ये डीसी वाला आपके सामने दिखाई दे रहा है। 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से डीसी करंट निकल रहा है, एक ही दिशा में निकलता है इसमें करंट। बट ये एक ही दिशा में करंट फ्लो करता है, डीसी एक ही दिशा में। आप देखिए ना, गौर से देखिएगा तो करंट इधर से ऐसे एक चक्कर गोल 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 ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन अभी जो मैं एसी दिखाने जा रहा हूँ उसको आप देखिएगा, तो आप देखिएगा तो एक बार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होता है और एक बार इधर से इधर होता है। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा एक बार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को।
एक बार इधर से इधर दिखाई देगा और एक बार इधर से इधर दिखाई देगा और एक बार इधर से इधर एक ऊपर बनता है, एक नीचे बनता है। तो डायरेक्शन जो है हर क्षण बदलते रहता है। तो यही बात यहाँ समझना है, डायरेक्शन हर क्षण बदलते रहता है। ठीक है? ये एसी का कांसेप्ट हुआ। अब आते हैं, मैं एसी के कंसेप्ट के साथ अपने कंटेंट वाले टॉपिक वाले पे आ जाते हैं। ये तो एसी को समझने की बात हुई कि हम लोगों ने एसी एक देखा कैसे जनरेट होता है। इस एसी में बहुत सारे छोटे-छोटे टर्म मिलेंगे। जैसे मैंने अभी एक एसी का फोटो बनाया, जैसे आपको अगर एसी लिखा होगा, तो एसी में आप इस तरह का वेव देख रहे थे। ये देखिए, जिसमें आपको परिभाषा पढ़ाया जाता है कि वैसा कोई भी वेव जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है, क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड बदलता है, मैग्नीट्यूड। और क्या बदलता है? डायरेक्शन भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है, दोनों चेंज होता है, उसे हम लोग, ठीक है, एसी कहते हैं। ठीक? तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे बदलता है, इसको भी समझेंगे और ठीक है, एसी हमारे लाइफ में क्या काम करता है, वो भी समझेंगे। डीसी, डीसी के पास अगर बात करें तो एकदम एक सीधी रेखा बनती है, टाइम अक्ष हो गया, ये इधर हो गया और डीसी के बारे में बात करें तो एक सीधी रेखा बनेगी बस। लेकिन एसी के बारे में बात करें तो आप देख रहे होंगे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस तरीके से आपके पास दिखाई देगा। तो एसी और डीसी आपके सामने दोनों दिखाई दे रहा है, एसी, डीसी। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण बोलते हैं। डायरेक्शन को भी समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि हम चैप्टर पे एंटर नहीं किए हैं। नहीं, नो चेंज, नॉट चेंज, चेंज नहीं करता है। ठीक है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? इसमें आपको अच्छे से समझना है। ये पूरा चैप्टर्स का स्टडी इस पे करना है। ये तो छो थोड़ी-सी बात हुई, लेकिन सर चैप्टर में तो बहुत सारा चीज़ है। यस, इसमें केवीएल भी आएगा कि किरचॉफ्स नाम के 2 साइंटिस्ट ने 2 नियम दिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। कौन-सा क बोला मैंने? केसीएल और एक क्या बोला? केवीएल। तो केसीएल का पूरा नाम होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट ने 2 नियम दिए हैं, उस नियम को भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? फिर इसी में हम लोग किसी भी वेव में ये जो वेव है, इस वेव से हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे। ये एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है? टाइम पीरियड। इसी से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे। फेज नाम का एक टॉपिक आएगा, फेज कैसे निकाला जाता है ये पढ़ेंगे। तो ये छोटे-छोटे टर्म आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है? इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत अच्छे से बारीक तरीके से स्टडी करना है। आगे चल के एसी सर्किट हमें मिलेगा, जो कि अभी आपको समझ में तो कम आएगा एसी सर्किट। जैसे आर सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। अब बोलिएगा सर ये सब है क्या? जैसे आर के बारे में रेजिस्टेंस कहते हैं, पहले यूनिट में देखा था। एल को इंडक्टर कहते हैं, क्या बोला मैंने? इंडक्टर कहते हैं। ये रेसिस्टर कहलाता है, क्या कहलाता है? रेसिस्टर। और सी को कैपेसिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। इस तरीके से आपके पास रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से सर्किट बनाई जाती है, जिसमें हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं। यस? ये पूरा चैप्टर बहुत ही मजेदार है, पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर कहलाता है। यानी इस चैप्टर को जो स्टडी करता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। यानी वो न्यूमेरिकल का मतलब एक तरह से समझिए कि इसमें लिखना कम है और गणित ज़्यादा बनाना है। इसलिए न्यूमेरिकल चैप्टर के कैटेगरी में इसको रखा जाता है और इसमें नंबर कम कटने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ हम लोग को अंग्रेजी वाला प्रॉब्लम रह जाता है और गणित बनाने में अंग्रेजी की प्रॉब्लम्स हट जाती है। इसीलिए बहुत चाव से पढ़ा जाता है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ा जाता है। मैं टॉपिक पे आऊँगा तो एक-एक छोटे-छोटे फ़ोटोज़ और एनिमेटेड वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से इन सब टॉपिकों को समझाऊँगा, एक-एक करके बढ़िया से समझाऊँगा। चलिए, तो ये था हम लोग का एक सिलेबस ओवरव्यू यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 का भी ओवरव्यू करते हैं।